नमस्कार दोस्तों, निकी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी इंडियन आर्मी की, और इंडियन आर्मी की भी हम विशेष प्रश्न उत्तर के बारे में बात कर रहे थे। इसमें भी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज का क्वेश्चन है हमारा, हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है। इसमें हमने एक पुस्तक दी है, उसके साथ हम अनेकों प्रकार की पुस्तकों का आपको एक साथ अध्ययन कराएंगे। पुस्तक इसमें पूछिए, हुमायूंनामा पुस्तक है जो किसने लिखी थी, इसके लेखक आपसे पूछे गए हैं। तो उसमें ऑप्शन है विष्णु शर्मा, गुलबदन बेगम, चाणक्य और वैशाखा दत्त। इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है, ये सभी लेखक हैं। इन्होंने कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, उसके बारे में भी हम साथ साथ में चर्चाएं करेंगे। जैसे हम बात करते हैं विष्णु शर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो आपसे पूछ लिया जाए तो पंचतंत्र जो पुस्तक है, पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखी थी? पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखी? विष्णु शर्मा ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, आगे और चर्चा करते हैं कि गुलबदन बेगम ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो हुमायूंनामा है जो किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। चाणक्य का ही दूसरा नाम है, कौन सा नाम है? कौटिल्य। इसे किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कवि था, कौटिल्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र को क्या में पुस्तक में किसका अध्ययन करने को लिए मिलता है? हमने मौर्य वंश का जो साम्राज्य है उसका किस किस प्रकार से विस्तार हुआ था और मौर्य साम्राज्य किस प्रकार का था, उसका अध्ययन चाणक्य या कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं वैशाखा दत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। वैशाखा दत्त की पुस्तक का क्या नाम है? मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? तो मुद्रा राक्षस आपसे पुस्तक पूछ ली जाए तो किसकी पुस्तक है? मुद्रा राक्षस पुस्तक है वैशाखा दत्त की। और अनेक प्रकार की पुस्तकें, जैसे हम बात करते हैं हरीश चरित्र व कादम्बरी पुस्तक। क्या? हरीश चरित्र या कादम्बरी पुस्तक किसकी है? कादम्बरी। ये दो पुस्तकें भी विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछी हुई हैं। ये बाणभट्ट की पुस्तकें हैं। किसकी पुस्तक है? बाणभट्ट की आपसे पुस्तकें पूछ ली जाए तो एक तो है हरीश चरित्र और दूसरी पुस्तक का नाम है कादम्बरी। इसी प्रकार जैसे आपसे पूछ ली जाए गीत गोविंद पुस्तक किसकी है? गीत गोविंद पुस्तक किसकी है? गीत गोविंद पुस्तक है जयदेव की। किसकी है दोस्तों? जयदेव की। यह पुस्तक भी कई बार पूछी हुई है। एक पूछी जाती है पद्मावत पुस्तक जयदेव की। एक पुस्तक कौन सी पूछी जाती है? पद्मावत पुस्तक। पद्मावत कब लिखी गई थी? 1540 में मलिक मोहम्मद जयासी द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1540 में मलिक मोहम्मद जयासी के द्वारा लिखी गई थी। मलिक मोहम्मद जयासी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? पद्मावत पुस्तक लिखी गई थी। तो ये पद्मावत पुस्तक भी कई बार पूछी जाती है। जैसे गीत गोविंद पुस्तक किसकी है? जयदेव की है। या पद्मावत पुस्तक किसकी है? 1540 में किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जयासी ने लिखी थी। उसी प्रकार और आपसे पुस्तक पूछ ली जाए कि बुद्ध चरित्रम पुस्तक किसकी है? बुद्ध चरित्रम पुस्तक किसकी है? अशोक घोष की। जैसे आपसे पूछ ली जाए बुद्ध चरित्रम पुस्तक किसकी है? अशोक घोष की। किसकी है? अशोक घोष की पुस्तक आपसे पूछ ली जाए। जैसे एक गीतांजलि पुस्तक पूछ ली जाए। गीतांजलि पुस्तक किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। कौन सी पुस्तक? गीतांजलि पुस्तक किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक का नाम है गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक का नाम क्या है? गीतांजलि है। आगे और इसी प्रकार से आपसे पुस्तक पूछ ली जाए राजतरंगिणी किसकी है? जिसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। राजतरंगिणी पुस्तक किसकी है? तो राजतरंगिणी पुस्तक है किसकी? राजतरंगिणी पुस्तक है कलहण की। राजतरंगिणी पुस्तक है कलहण की। इसमें क्या लिखा हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर का क्या लिखा हुआ है? इतिहास लिखा हुआ है।
जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास किसमें लिखा हुआ है? राजतरंगिणी में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और आपसे पुस्तक पूछ ली जाए, जैसे मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक, प्रेमचंद जी की पुस्तक कई बार पूछी जाती है। प्रेमचंद की पुस्तक का क्या नाम है? तो प्रेमचंद की अनेकों पुस्तक हैं। कौन कौन सी पुस्तकें हैं? उसमें मुख्य पुस्तक के बारे में चर्चाएं करते हैं, जैसे गोदान है, गोदान के बाद में वो पुस्तक हो गई गबन हो गई, और कर्म भूमि हो गई, रंग भूमि हो गई। तो लिखो गोदान, गबन, कर्म भूमि, रंग भूमि। ये किसकी पुस्तकें हैं? मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें हैं। किसकी? मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें हैं। ये भी कई बार पेपरों में पूछी हुई पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के पेपरों में पूछी हुई जो पुस्तकें थी वो मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ आज। और हम एक बार इसका फिर से रिवीजन करते हैं कि हमने अभी तक कौन कौन सी पुस्तकों के बारे में चर्चा की है। एक बार इसको वापस से रिवाइज करते हैं ताकि आपके याद हो जाए। दोस्तों, हमने पुस्तक पूछी थी कि हुमायूंनामा पुस्तक किस लेखक की है? तो हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम हुई थी, उसने क्या लिखी थी? हुमायूंनामा पुस्तक की रचना की थी। इसके बाद में बात करते हैं विष्णु शर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र जो पुस्तक है वो विष्णु शर्मा ने लिखी थी, पंचतंत्र पुस्तक। ठीक है, आगे बात करते हैं हर्ष चरित्र व कादम्बरी पुस्तक किसकी है? तो हर्ष चरित्र व कादम्बरी पुस्तक है बाणभट्ट की। आगे बात करते हैं चाणक्य व कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी। अर्थशास्त्र में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य साम्राज्य के विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है कि किस प्रकार में मौर्य साम्राज्य में विस्तार हुआ था, उसकी राजनीतिक व आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक जीवनियों के बारे में इस अर्थशास्त्र पुस्तक में वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके रचनाकार है चाणक्य व कौटिल्य। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं वैशाखादत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? तो वैशाखादत्त की। आपसे पूछ ली जाए गीत गोविंद पुस्तक किसकी है? तो गीत गोविंद पुस्तक है जयदेव की। आपसे पूछ ली जाए पद्मावत पुस्तक किसने लिखी थी? तो 1540 में मलिक मोहम्मद जयासी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पद्मावत पुस्तक लिखी थी। इसके बाद में बात करते हैं बुद्ध चरित्रम पुस्तक किसने लिखी? तो बुद्ध चरित्रम पुस्तक लिखी थी अशोक घोष ने। आगे बात करते हैं गीतांजलि जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि पुस्तक लिखी थी। इसके बाद में आगे बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? ये आर्मी में कई बार ये तीनों चारों पुस्तक बहुत बार पूछी हुई हैं, जैसे गोदान पुस्तक है, गबन पुस्तक है, कर्म भूमि है और रंग भूमि। ये किसकी प्रमुख रचनाएं व पुस्तकें हैं? तो मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं व पुस्तकें हैं। अब आपको कमेंट करके बतानी है कालिदास की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हमें कमेंट करके आपको बतानी है। वो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक दो पुस्तक के नाम में मैं आपको बता दूं, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी पुस्तक है? कालिदास की पुस्तक है। उसी प्रकार आपको बताने हैं कौन कौन से तो नाटक हैं कालिदास के और कौन कौन सी पुस्तकें, ये हमें आप कमेंट करके बताएं। इससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे के क्वेश्चन के बारे में और आगे चर्चाएं करेंगे। दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें क्वेश्चन में हम चर्चाएं करेंगे कि किस किस खेल में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, उसके बारे में हम संपूर्ण रूप से चर्चाएं करेंगे। यहीं से भी कई बार आर्मी में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो हम बात करते हैं कि रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं या 9 खिलाड़ी होते हैं। इनके बारे में चर्चा करते हैं कि 11 खिलाड़ी किस में होते हैं। तो आप ज्यादातर लोग इसका आंसर करके आ जाओगे 11, क्योंकि ज्यादातर जगह क्या होता है फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, परंतु इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? रग्बी फुटबॉल पूछा है। तो रग्बी फुटबॉल में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं, ये आप यहीं पे गलत करने का चांस बनता है, इसलिए ये मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो 11 खिलाड़ी किस किस में होते हैं? एक तो क्रिकेट में क्या होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। किसमें होते हैं? क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। एक हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। और एक बात करते हैं फुटबॉल में, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपसे पूछ लिया जाए तो फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। जबकि रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर होता है 15 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं आपसे पूछा जाए तो कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी होते हैं। बात करते हैं 7 खिलाड़ी किस किस में होते हैं? एक तो वाटर पोलो और एक नेट बॉल। लिखो दोस्तों, वाटर पोलो, वाटर पोलो। बात करते हैं, एक तो वाटर पोलो हो गया, दूसरा हो गया नेट बॉल, नेट बॉल। और तीसरी बात करें कबड्डी में,
कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो, नेट बॉल और कबड्डी, इन तीनों खेलों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इन तीनों खेलों में आपसे पूछ लिया जाए तो 7 खिलाड़ी होते हैं। आगे बात करते हैं बेसबॉल और खो खो। कौन सा? बेसबॉल और खो खो। बेसबॉल और दूसरा खेल कौन सा हो गया? खो खो। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो। खो खो में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। तो आपको पूछ लिया जाए बेसबॉल व खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। आगे आपसे पूछ लिया जाए कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपसे पूछ लिया जाए बास्केटबॉल और फुटसल, एक खेल होता है फुटसल। फुटसल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपसे पूछ लिया जाए तो दोनों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? दोनों में 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी। 5 खिलाड़ी होते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे आपसे पूछ लिया जाए, तो हो गया बास्केटबॉल, एक हो गया बेसबॉल और एक कौन सा बॉल हो गया? आपसे पूछ लिया जाए वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। एक आपसे पूछ लिया जाए वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। तो यहीं पे आप कंफ्यूजन मत हो जाना कि बास्केटबॉल पूछे तो कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। बास्केटबॉल पूछे तो 5 खिलाड़ी और बेसबॉल पूछे तो 9 खिलाड़ी और वॉलीबॉल पूछे तो आपसे कितने खिलाड़ी होंगे? वॉलीबॉल पूछे तो आपसे 6 खिलाड़ी होंगे। आपसे पूछ लिया जाए, ये तो है वाटर पोलो। एक आपसे पूछ लिया जाए पोलो। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। 4 खिलाड़ी। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए टेबल टेनिस व टेनिस में, टेबल टेनिस व टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी हो सकते हैं। कितने खिलाड़ी? 1 या 2। 1 या 2 खिलाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो टेबल टेनिस व टेनिस में कितने खिलाड़ी हो सकते हैं? 1 या 2 खिलाड़ी। बेसबॉल में आपसे पूछ लिया जाए, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी। खो खो में कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। तो ये इस प्रकार से आपसे खिलाड़ियों के भी जो क्वेश्चन है वो आ सकता है कि कौन से खेल में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। इसके बारे में हमने आज इस क्वेश्चन में चर्चा की है। अगली जो क्लासें आएंगी उसमें हम एक बार इनके जो खेल होते हैं, इनकी ट्रॉफियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज बात की है हमने रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपको ध्यान में रखना है, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी होते हैं। जबकि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। आपसे पूछ लिया जाए हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। आपसे पूछ लिया जाए पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। जबकि वाटर जो पोलो होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। और कबड्डी में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि बेसबॉल होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। और खो खो में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में भी 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बास्केटबॉल व फिर फुटसल। बास्केटबॉल और फुटसल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल और फुटसल में 5 खिलाड़ी होते हैं। आगे बात करते हैं वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपसे पूछ लिया जाए तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। जबकि टेबल टेनिस व टेनिस में पूछ लिया जाए तो 1 या 2 खिलाड़ी टेबल टेनिस व टेनिस में होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे के क्वेश्चन के बारे में और आगे चर्चाएं करते हैं। दोस्तों आगे हम चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ स्थित है? आपसे पूछा है स्टेडियम का क्वेश्चन, क्योंकि वर्तमान में अभी हाल ही में आईपीएल चल रहे हैं। तो आईपीएल के अकॉर्डिंग आपसे आर्मी में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलग अलग स्थान पर आईपीएल होते हैं कि कौन सा स्टेडियम कहाँ पे है, यह आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारा क्वेश्चन था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पे है? दिल्ली में, अहमदाबाद में, बम्बई में और कोलकाता में। हम अनेक प्रकार के स्टेडियमों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। यह है कहाँ पे? दिल्ली में। इसका ये पुराना नाम है, इसका नया नाम क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम। इसका नया नाम आपसे पूछ लिया जाए अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम वर्तमान में इसका नाम है। पहले इसका नाम था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। बात करते हैं अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कौन सा स्टेडियम है? आपसे पूछ लिया जाए तो अहमदाबाद में पहले का नाम आपसे पूछा जाए तो सरदार पटेल स्टेडियम। कौन सा? सरदार पटेल स्टेडियम।
ये तो क्या है, पुराना नाम। क्या हो गया, पुराना नाम, पुराना नाम। नया नाम आपसे पूछ लिया जाए, नया नाम, नया नाम क्या है इसका, तो नया नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्या है, इसका नया नाम है। यह भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। देखो दोस्तों, यह है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, सबसे बड़ा स्टेडियम है, स्टेडियम है। तो आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो आपको आंसर बताना है सरदार पटेल स्टेडियम या कौन सा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बम्बई में। बम्बई में कौन कौन से स्टेडियम है, एक तो वानखेड़ा स्टेडियम है, एक बोरी ब्राउन स्टेडियम। तो लिखो दोस्तों कौन सा स्टेडियम, वानखेड़ा स्टेडियम, वानखेड़ा स्टेडियम, स्टेडियम। एक स्टेडियम, दूसरा स्टेडियम का नाम है बोरी ब्राउन स्टेडियम। कौन सा, बोरी ब्राउन स्टेडियम, ब्राउन स्टेडियम, स्टेडियम। ठीक है दोस्तों, आगे और बात करते हैं कि कोलकाता में कौन सा स्टेडियम है। तो ईडन गार्डन आपने सुना होगा, कई बार पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, ईडन गार्डन स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम। ईडन गार्डन स्टेडियम कहां पे स्थित है, आपसे पूछ लिया जाए तो ईडन गार्डन स्टेडियम कहां पे है, कोलकाता में है। और एक ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पे स्थित है, तो कानपुर में स्थित है। कौन सा, ग्रीन पार्क स्टेडियम, ग्रीन पार्क, ग्रीन पार्क स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम आपसे पूछ लिया जाए ये कहां पे स्थित है, ये कानपुर में स्थित है, कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम। जबकि कोलकाता में ईडन गार्डन स्टेडियम स्थित है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम चर्चा करते हैं कौन सी स्टेडियम के बारे में, तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा, चिन्ना स्वामी स्टेडियम, चिन्ना स्वामी स्टेडियम, स्टेडियम। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहां पे स्थित है, तो ये बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु, बेंगलुरु में कौन सा स्टेडियम है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम स्थित है। तो अभी हमने विभिन्न प्रकार के स्टेडियमों के बारे में बात की है। एक आपसे पूछ लिया जाए राजीव गांधी स्टेडियम कहां पे स्थित है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस प्रकार से हमने स्टेडियमों के बारे में चर्चा की है। और भी बहुत सारे स्टेडियम हैं, हम और भी आगे क्वेश्चनों में चर्चाएं करते रहेंगे इसके बारे में। आज हमने बात की अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम का ही दूसरा नाम क्या है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। ये कहाँ पे स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। इसके बाद में हमने बात की थी अहमदाबाद में कौन सा स्टेडियम है, तो अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का दूसरा नया नाम क्या कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे हमने बात की है बम्बई में कौन कौन से स्टेडियम है। बम्बई के जो स्टेडियमों के बारे में चर्चा की थी, उसमें दो स्टेडियमों के बारे में चर्चा की थी। वानखेड़े स्टेडियम जो कई बार पूछा जाता है और यहीं पे कई प्रकार के मैच भी हुए हैं। बाद में आगे बात करते हैं ब्रोबी ब्राउन स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो ब्रोबी ब्राउन स्टेडियम भी कहाँ पे स्थित है, बम्बई में स्थित है। आगे बात करते हैं कोलकाता में कौन सा स्टेडियम है, ईडन जो गार्डन स्टेडियम है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे स्थित है। ये भी कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम आपसे पूछ लिया जाए तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो कानपुर में स्थित है। आगे आपसे पूछ लिया जाए चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, ये भी कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो बेंगलुरु जो स्थान है वहीं पे कौन सा स्टेडियम है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। आगे की क्वेश्चनों के बारे में हम आगे की जितनी भी क्लासें आएंगी उनमें हम चर्चाएं और करते रहेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके दोस्तों। और यदि आपको कहीं पर भी दिक्कत हो रही है या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं
ताकि हम भी उसमें सुधार करने का प्रयास करें। और आप ही के कमेंट से हमारा क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है, इसलिए आप कमेंट साथ साथ करते रिहा करो दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली कक्षा में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।